दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे वैदिक मैथ के नेक्स्ट टॉपिक में स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5, यानी कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका हमें स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे एक बार हम लोग समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूं सबसे पहले मैं 15 उठाता हूं। 15 का स्क्वायर सभी को पता होगा कि 15 का स्क्वायर कितना है, क्योंकि अभी यहां पर हमें समझना है इसीलिए हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं ताकि वेरीफाई कर सकूं, उसके बाद एकदम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे मैं कहूं 15 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 15 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो मैंने मल्टीप्लाई की एक ट्रिक बताई थी आपको, कैसे 5 का गुणा 5 में करें तो कितना पाएंगे 25। दो डिजिट बना के लिखना है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, मैंने 2 वीडियो और डाल रखी है, वो जरूर देखें। कैलकुलेशन को बहुत ही खतरनाक बनाई। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना पाएंगे 0 1, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, गुणा 1 का गुणा 5 में किया 5 और 1 का गुणा इस 5 में किया तो 5 5 और 5 कितना हो गया 10। एक अंक छोड़ के 10 को जोड़ दो, ठीक है, निकल आएगा 5 2 1 और 1 2 225। या दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी ऐसी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं जिसका यूनिट डिजिट कितना है 5, तो कुछ नहीं करना है, इसे 5 का स्क्वायर कर लो पहले। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 5 25 यानी कि 25, ठीक है। अगली बात आप ध्यान रखना है कि अगला क्या दिखाई दे रहा है आपको 1, इससे एक संख्या बढ़ा के 1 लिखा हुआ है, ये 1 जो है इससे एक संख्या बढ़ा के गुणा करना है कि 1 से बड़ा अगली संख्या क्या होती है 2 से गुणा कर लिया। 1 का गुणा 2 में किया कितना 225, कितना आ जाएगा 225। जैसे मैं कहूं आप मुझे बताएं 25 का स्क्वायर। 25 के स्क्वायर में आप क्या ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसे संख्या का स्क्वायर करना हो तो आप यूनिट डिजिट 5 हो उसकी बात कर रहा हूं केवल, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना पाएंगे तो आप पाएंगे 25। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये अगला जो डिजिट है 2, इसे 1 बढ़ाकर गुणा कर लो। 2 की जगह 2 में किसका गुणा कर दो 3, 2 3 6, कितना आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा 625। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं आपसे, मैं कहूं कि आप मुझे बताएं 85 का स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। ये 5 जो यूनिट डिजिट दिखाई दे रहा है, जो 5 यूनिट इसका स्क्वायर किए 5 का कितना आया 25। इस 8 में 1 बढ़ा के गुणा कर देना है। 8 में कितने का गुणा कर देंगे 9। 8 इंटू 9 कितना होता है 72, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 7225, कितना आ गया 7225, ठीक है। अगली संख्या अगर मैं आपसे कहूं, आप मुझे बताएं जैसे 105 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है आपको ऐसी कंडीशन में, ये जो 5 दिखाई दे रहा है 5 का स्क्वायर करिएगा कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। ये जो संख्या दिखाई दे रही है कितनी दिखाई दे रही है 10। 10 से एक बड़ी संख्या बढ़ाकर गुणा कर दीजिएगा। 10 में कितने का गुणा कर दीजिएगा 11, 11 दाई 110, कितना आ गया 11 दाई 110, ठीक है। आगे बढ़े, एक आध और कराते हैं फिर हम लोग आगे बढ़े। अगर जैसे मैं कहूं गुणा करना हो आपको 115 का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, ये देखिए 5 का स्क्वायर किए तो कितना पाए 25, कितना पाए 25। इससे ये जो संख्या दिखाई दे रही है आपको कितनी दिखाई दे रही है 11, इसमें एक बढ़ा के गुणा कर देंगे 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 कितना होता है 132, कितना होता है 132, 132। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी के साथ निकाल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का यूनिट डिजिट कितना हो, एक यूनिट डिजिट अगर 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो बड़ा ही सिंपल फंडा है, ठीक है। जैसे मैं एक और कराना चाह रहा हूं, जैसे लिखा है 65 का स्क्वायर, बाकी के जो रह गए आप लोग निकालिएगा और जब भी मिले एग्जाम में ऐसे ही करना। 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25, 6 में एक बढ़ा के गुणा कर दो, 6 से बड़ा कितना है 7, 7 6 42, कितना आ गया 4225। अब आगे बढ़ते हैं और इसे मिटाते हैं, ठीक है।
ठीक है, अब यहां पर हम चेंज कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्लोजर टू 50, क्लोजर टू 50, यानी कि 50 के जो नजदीक हैं या 50 के जो नियरेस्ट संख्या हैं उनका स्क्वायर करना है। तो आंसर कैसे निकालेंगे एक बार समझते हैं। बड़ा ही खतरनाक तरीका मैं आपके सामने लाऊंगा। देखिए पहले आपको समझना है, हाँ सारी बातें समझना। जैसे मैं एक संख्या उठा लेता हूं, जैसे मैं कहूं 52, 52 का मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं स्क्वायर। एक बार समझिएगा बिल्कुल, उसके बाद एक ट्रिक बहुत खतरनाक बात करेंगे। जैसे मैं कहूं ट्रिक भूल भी जाए तो भी मैं एक तरीका बताना चाह रहा हूं। देखिए वैसे तो मैंने आपको एक और तरीका बताया कि 52 मल्टीप्लाई बाई 52, ठीक है। अभी स्क्वायर का ऐसे क्यूब वगैरह बहुत सारे ट्रिक हम समझेंगे। 2 का गुणा 2 में किए तो कितना पाएंगे 4, कितना पाएंगे 4। इसी प्रकार 5 का गुणा 5 में करोगे कितना पाओगे 25, ठीक है। 5 का गुणा 2 में कर दो 5 दूना 10, और इस 5 का गुणा इसमें कर दो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, 10 और 10 20 जोड़ दो। एक डिजिट छोड़ के हमेशा जोड़ना, 4 0 5 और 2 7, कितना आ गया 2704। अब यहां पर ये वाली बात समझ, अभी हम समझ, या मैं कहूं अगर ट्रिक भूल भी जाएंगे इसे हम एक ट्रिक बनाएंगे और वो आपको समझनी है, ठीक है। ये इस वाली बात से, ठीक है। जैसे मैं कहूं अभी तरीका बताऊंगा, मान लीजिए कोई तरीका पता नहीं है तो स्क्वायर करने का बिल्कुल सिंपल तरीका। जैसे 2 का स्क्वायर कितना करोगे आप, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, इस 5 का स्क्वायर कितना करोगे 5 25, फिर इनका आपस में गुणा कर दो, 5 दूनी 10 दूनी 20, और इस 20 को क्या कर दो ऐड, इस 20 को क्या कर दो ऐड, 4 0 5 और 2 7 और 2, ठीक है। देखिए ये दोनों एक ही बातें, इनमें कोई फर्क नहीं। अब मैं कहूं एक बात समझा रहा हूं आपको कि ये मैं हटाता हूं, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, पिछली वीडियो में मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। ये देखें कि ये जो संख्या लिखी हुई है 52, क्या इसे हम ये नहीं लिख सकते 50 + 2? तो आप ये कहेंगे, यहां पर जो समझाना चाह रहा हूं कि ये जो संख्या है ये देखें ये 50 से कितनी अधिक है, तो आप कहेंगे 2 अधिक है। 50 से कितनी अधिक है 2 अधिक है, ये मनी मन में समझना है। 52 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 50 से कितनी अधिक है 2, तो 25 में 2 को क्या कर देंगे ऐड। क्यों? क्योंकि ये जो 25 में ही आप किसे ऐड कर रहे हैं 2 को ऐड कर रहे हैं, समझ में। तो जब नियरेस्ट कोई 50 के नियरेस्ट संख्या है, कोई 50 के नियरेस्ट संख्या है, तो आप अगर जितनी अधिक है उतनी जोड़ दो, या जितनी कम है उतनी ही घटा दो। किसमें से 25 में से, 25 में से। तो आप ये देखें यहां पर फिर समझें, 50 से 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर 4। ये देखें 50 से कितना अधिक है 2, तो 25 में भाई साहब 2 जोड़ दो, कितना आ गया 2704। इट इज योर आंसर, मनी मन में निकाल। कैसे समझो एक बार, ठीक है। सारी बातें हटा रहा हूं, यहां से ही तरीका बना है और इसे समझते हैं। ये देखें 52 जो है वो 50 के नियरेस्ट है। 50 से कितनी अधिक है या कितनी कम है, तो आप कहेंगे 50 से 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो हमेशा 2 डिजिट ही लिखने हैं, 2 से ज्यादा आएंगे तो कैरी बन जाएगी, 2 से कम होंगे जैसे 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पर एक ही डिजिट बना तो आप क्या करेंगे, यहां पर 2 डिजिट बना रहे हैं। ऐसा मत करना इसे 40 लिख दे, नहीं तो ये वैल्यू बढ़ गई, इसमें अब 4 ही रहेगा, आगे 0 बढ़ाना है, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखेंगे क्या समझेंगे, अब ये देखना है कि भाई साहब 50 से कितनी अधिक है 2, तो 25 में 2 जोड़ दो, 25 और 2 2704। इट इज योर आंसर, ठीक है। जैसे अगला सवाल आप मुझे बताएं, मैं लिख रहा हूं भाई साहब 54 का स्क्वायर। 54 के स्क्वायर में क्या करोगे, ये देखिए 54 को क्या लिख सकते हैं 50 + 4। अभी समझा रहा हूं इसीलिए लिख रहा हूं, आप मनी मन में करेंगे क्या। ये देखिए कि 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। भाई साहब 50 से 4 अधिक है तो 25 में 4 जोड़ दीजिए, 25 और 4 29।
2916। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 2916। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कोई संख्या, अगला आप मुझे बताएं, जैसे मैं लिख रहा हूं 56 का स्क्वायर। 56 के स्क्वायर में आप डायरेक्ट करते हैं कि 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। 56 जो है 50 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। अरे 50 से कितना अधिक है, 6। 25 में 6 जोड़ दीजिएगा, 25 और 6 कितना होता है, 31। 3136। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताएं, मैं लिख रहा हूं आपका 59 का स्क्वायर। 59 के स्क्वायर में आप अब डायरेक्ट कर सकते हैं मनी मन में, क्या कि 50 से कितना अधिक है, 9। तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81। कितना हुआ, 81। ठीक है, इस पे मत चले जाना कि यूनिट डिजिट का ही कर रहे हैं, क्योंकि घटाने पर दिक्कत आई है। ठीक है, तो घटाने में अगर यूनिट डिजिट, अब अभी यहां पर लग रहा है कि 6 का स्क्वायर कर दिया है, 4 का स्क्वायर कर दिया है, लेकिन जब हम घटाएंगे, जब कम होगी 50 से संख्या, वहां पे दिक्कत आई, इसीलिए जो बता रहा हूं वो ध्यान रखें। अरे 50 से कितनी अधिक है, 9। 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81। 50 से कितनी अधिक है, 9। 25 में जोड़ दीजिएगा 9। 25 और 9 कितने होते हैं, 34। कितने होते हैं, 34। 3481। कितना हो जाएगा, 3481। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे हटाते हैं। जैसे मैं कहूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं 61 का स्क्वायर, अब देखिए 61 का स्क्वायर, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि 61 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 11। कितना लिख सकते हैं, 11। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि 50 से कितना अधिक है, 11। 11 का स्क्वायर कितना है, 121। कितना है, 121। लेकिन आपको पता है हम लोग कितना डिजिट लिख सकते हैं, केवल एक ही दो ही डिजिट लिख सकते हैं। तो इस एक को हटा देंगे, कितना लिखेंगे, 21। और एक क्या बना लेंगे, कैरी, या एक क्या बना लेंगे, हासिल। अब ये देखिए 50 से कितना अधिक है, 11। 25 में 11 जोड़ दीजिएगा, 25 में 11 जोड़े 36। 36 और एक ये वाला जोड़ दिया, कितना आया, 37। कितना आया, 37। फिर समझिए एक बार, अगर मैं कहूं इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने हैं कि 50 से 61, 50 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 11। 11 का स्क्वायर होता है 121। 3 डिजिट संख्या बन गई, 3 डिजिट, लेकिन लिखने हमें 2 ही डिजिट है, तो ये एक डिजिट रह गया। ये क्या बन गया हमारा, कैरी। ये क्या बन गया, कैरी, या ये क्या बन गया, हासिल। भाई साहब 50 से कितनी अधिक है संख्या, 11। 25 में 11 जोड़ दिए, 25 और 11 कितना, 36। 36 में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया, 37। तो कितनी होगी, 3721। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे अगला बताओ। अगला सवाल है, मैं पूछ रहा हूं आपसे 63 का स्क्वायर। 63 का स्क्वायर मनी मन में कर सकते हो। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 50 से कितना अधिक है, 63। 13 का स्क्वायर 169। तो केवल हम क्या लिख सकते हैं, 69 प्लस का 1 हटाना होगा। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट लिख सकते हैं। भाई साहब 50 से कितना अधिक थी, 13। 25 में 13 जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया, 38। 25 में 13 जोड़े तो कितना पाए, 38। 38 और एक कैरी, कितना हो गया, 39। कितना हो गया, 3969। कितना हो गया, 3969। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और बताएं फिर हम। अगला मैं कह रहा हूं 63, 64 निकाल ही लेंगे, 65 निकाल लेंगे, सिंपल तरीका है। 66 बता, 66 का स्क्वायर, किसका, 66। 66 में आप देखिए इसे क्या लिख सकते हो, 50 से कितना अधिक है, 66। तो आप कहोगे 16। 50 से कितना अधिक है, 66। तो आप कहोगे 16। 16 का स्क्वायर तो आप कहेंगे 256, लेकिन लिख कितना सकते हैं, 56। 2 क्या बन जाएगी, कैरी, क्योंकि 2 डिजिट ही लिख सकते हैं हमेशा। अरे 50 से कितना अधिक है, 16। 25 में 16 जोड़ दीजिए, कितना, 41। और 41 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 43। 4356। कितना आ जाएगा, 4356। कितना आ जाएगा, 4356। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मैं कहूं यहां पर, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो यहां पर, जैसे मैं कहूं फिर 100 के नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। जैसे एक और बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आप अपने आप निकालिएगा, मैं आपको दे रहा हूं 68 का स्क्वायर, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में
69 का स्क्वायर आपको बताना है और आपको बताना है 71 का स्क्वायर। ये तीनों स्क्वायर आपको बताने हैं, ठीक है। 68 का, 69 का, 71 का स्क्वायर जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने इनके आंसर क्या होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या हुआ कि 50 से अधिक संख्या का स्क्वायर निकालना। अब मान लीजिएगा 50 से कम का निकालना हो तो क्या करेंगे। दूसरी बात 30 तक स्क्वायर आप याद रखिए मनी मन में, बाकी के मैं रटवा दूंगा आपको आसानी से, ठीक है। 30 तक आप रट लीजिएगा, बाकी की 100 के नियरेस्ट चलेंगे, 200 के नियरेस्ट चलेंगे, ठीक है। फिर 3 अंक की संख्या के मल्टीप्लाइकेशन पर चलेंगे, सारी चीजें हम लोग आसानी के साथ करेंगे, ठीक है। अब मैं कहूं कि ये बात थी हमारी कि भाई साहब ये तो 50 के नजदीक था, बाकी के 50 के नजदीक मैंने 51 नहीं कराया आपको, 53 नहीं कराया आपको, शायद 57 नहीं कराया, 58 नहीं कराया, ये सारे आप निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं अगर आपसे ये पूछ ले भाई साहब 49 का स्क्वायर, किसका पूछ ले, 49 का स्क्वायर, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप लोग, ये देखें इस संख्या को पहचाने, जो 49 लिखा हुआ है ये 50 से कम है या अधिक है, तो आप कहेंगे 50 से कम है। कितना कम है, 50 से 1 कम है। कितना है, 50 से कितना कम है, 1 कम है। 50 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर कितना, 1। एक अंक की संख्या मिली, लेकिन हमें कितने की बनानी है, 2, 0 लगाते हैं। अब 50 से 1 कम था, 25 में से 1 कम कर दीजिएगा, 25 में से 1 कम किया तो 24, कितना आ गया स्क्वायर, 2401। सिंपल है या नहीं। 49 50 से कितना कम है, 1, 1 का स्क्वायर कितना आया, 01, ठीक है। जो 49 है वो 50 से 1 कम है, 25 में से 1 कम कर दीजिएगा, 24 यहां लिख दीजिए, कितना आया, 2401। अगला आप मुझे बताइए, मैं लिख रहा हूं 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर मनी मन में करना है कि 50 से ये देखें 47 कितना कम है, 3। ये नहीं करना कि यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करके उड़ा दो हवा में, नहीं। 50 से कितना कम है, 3। 3 का स्क्वायर 3 त्रिके 9, कितना, 3 त्रिके 9। 50 से 3 कम है, 25 में से 3 घटा दीजिएगा, 25 में से 3 घटाए तो कितना आया, 2209। कितना आया, 2209। अगला आप मुझे बताएं, जैसे मैं लिख रहा हूं 44 का स्क्वायर। किसका, 44 का स्क्वायर। अब ये देखें कि 50 से 44 कितना कम है, 6 कम है। कितना कम है, इसे क्या लिख सकते हैं, 50 - 6। कितना कम है, 6। इस 6 कम है, इस 6 का स्क्वायर कितना, 36, 2 डिजिट में मिल रही है। 50 से 6 कम है, 25 में से 6 कम कर दीजिए, कितना आया, 19। कितना आ जाएगा, 1936। कितना आ जाएगा, 1936। अगला मैं कहूं, आप मुझे बताएं, मैं लिख रहा हूं 42, या मान लीजिए 43 भी करा दे रहा हूं, 43 का स्क्वायर। ये देखिए 43 50 से कितना कम है, 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 7 49। भाई साहब ये 50 से 7 कम है, 25 में से 7 घटा दीजिएगा, कितना आ गया, 1849। कितना आ गया, 1849। अगली बात आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताएं 41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 ने 81। कितना होता है, 81। 50 से 9 कम है, किससे, 50 से 9 कम है, 25 में से 9 घटा दीजिएगा, कितना आया, 1681। कितना आया। आप चाहे कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर लगा लीजिएगा, सारी बातें। अगली बात में बढ़ता हूं, 40 का आसानी से निकाल लेंगे, 39 का स्क्वायर। किसका, 39 का स्क्वायर। 39 के स्क्वायर को कैसे करेंगे, ये देखें, अब ये 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 50 से कितना कम है, 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। लेकिन हम 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, ये 1 डिजिट नहीं लिख पाएंगे, ये क्या बन जाएगा, कैरी। क्या बन जाएगा, कैरी। 50 से कितना कम है, 11 कम है, 39। 25 में से 11 घटा दीजिएगा, 25 में से 11 घटाए, कितना आया, 14। लेकिन एक ये कैरी है, इसे जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 15। कितना आ गया, 1521। फिर समझिए एक बार से, क्या समझना है कि 39, ये देखें 39 50 से कितना कम है, 11। या इसे एक बार में लिख देता हूं क्योंकि दिक्कत दे रहा होगा आपको, 11 का स्क्वायर, 50 - 11। ये देखें कितना कम है, 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना, 121। केवल 2 डिजिट लिख सकते हैं, 1 डिजिट रह गया, उसे क्या बना लो, कैरी। भाई साहब 50 में से 11 ही घटा दो, 50 में से 11 सॉरी 50 से 11 कम है, 25 में से 11 घटा दो,
25 में से 11 माइनस करोगे कितना आएगा 14, और एक कैरी ये लगी हुई है, 14 में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। एक और आप मुझे बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूं 37 का स्क्वायर, किसका 37 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? ये देखो कि 37 जो है वो 50 से कितना कम है, 37 जो है वो 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे 13, 13 का स्क्वायर, या मैं लिख दे रहा हूं इसे भी एक बार ताकि आप आसानी से समझे, लेकिन मन ही मन करना। इस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, लेकिन हम लिख सकते हैं कितने 2 डिजिट, एक डिजिट 169 में 1 क्या बन गया आपका कैरी, क्या बन गया कैरी। अब मुझे ये बताइए ये 50 से कितना कम है 13, 25 में से घटा दो 13, कितना बचा 12, 12 और एक ये वाला एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1369, कितना आ जाएगा 1369। 25 में से 13, 25 में से 13, ठीक है, 25 में से 13 घटाए कितने बचे 12, और एक ये हासिल है तो कितना हो गया 1369। तो इस प्रकार आप 50 के नियरेस्ट जो भी स्क्वायर है बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, और आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। कल हम समझेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्लोजर टू आपके 100, तो कल 100 के नजदीक, ठीक है। और उसके बाद यहां से एक मल्टीप्लाइकेशन की हम तरीके समझेंगे, कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।